ओम नमस्ते जी। आज की इस वीडियो में हम लोप साकल्यस्य नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व हमने 15 नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की है, जिसमें यण संधि, अयादि संधि आदि के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की। इन 15 नियमों में भी आ जाते हैं। हमारी जो अंतिम वीडियो थी भाग 4 में हमने आद गुण आदि तपरस्तत् कालस्य आदि सूत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ पूर्व की वीडियोज आप सभी ने देखी होगी। यदि नहीं भी देखी हैं तो आप चैनल पर जाके आसानी से देख सकते हैं। इसमें हमने उदाहरणों को सिद्ध करके भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत से विद्यार्थी ये कह देते हैं कि गुरुवर हमें इन उदाहरणों की सिद्धियों को उपलब्ध कराएं, ये सिद्ध कैसे होंगे, इनके बारे में भी हमने विस्तार से आपके साथ चर्चा की है। आइए अपने विषय को प्रारंभ करते हुए हम लोप साकल्यस्य से अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। हमारा नियम क्या है? लोप साकल्यस्य। इसका अर्थ हमने आपके सामने प्रस्तुत कर रखा है। इसको यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं और एक बार हम भी समझाने का प्रयास करेंगे। अवर्ण पूर्वक अर्थात जिसके पहले अ या आ हो, पदांत यकार और वकार का लोप होता है। किसका? यकार और वकार। पदांत अर्थात पदांत क्या हो गया? पद के अंत वाला वर्ण। अब पद क्या है? आप जैसे राम है, रूप बनता है, तो ये राम है, ये पद है एक। इसकी विभक्ति के अनुसार देखेंगे तो प्रथमा ने अर्थात राम ने, ये दो शब्द मिलकर एक पद बन जाता है। ठीक है ना? तो इसमें क्या कह दिया? पदांत के अंत में क्या क्या हो? एक तो यकार हो और एक वकार हो, उसका लोप हो जाएगा यदि पहले अ और आ हो, अवर्ण हो। ठीक है। आगे कह दिया अस अर्थात कोई भी स्वर वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण या ह, य, व और र और ल परे रहते साकल्य से आचार्य के मत में अर्थात विकल्प से लोप होगा। ठीक है, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। यहां पर दो बातें कह दी गई हैं। ठीक है। एक तो अवर्ण यदि पहले हो और पदांत में यकार और वकार हो, और एक वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण के साथ साथ ह, य, व, र और ल, इन वर्णों को आचार्य साकल्यस्य के मत में विकल्प से होगा कार्य। जो भी होगा, लोप होगा या जो भी कार्य होगा, वो सब विकल्प से होगा। ठीक है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला नियम क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपके सामने ही है, एक बार पढ़ें जी। बहुत अच्छे। हमारा नियम है पूर्वत्रा सिद्धम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और बहुत स्थानों पर पूछा जाता है। पूर्वत्रा सिद्धम सपाद अर्थात 7 अध्याय और 8वें अध्याय का एक पाद एक तरफ कर देता है और 3 पाद 8वें अध्याय के 3 पाद एक तरफ कर देते हैं। अब इसमें दे दिया ना पूर्वत्रा सिद्धम अर्थात पूर्व के सिद्ध माने जाएंगे इस सूत्र से। ठीक है। सप्ताध्यायी के प्रति अर्थात दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध है। अब 7 अध्याय प्लस में एक पाद किसका? 8वें अध्याय का। ये 8वें अध्याय के तीसरा और चौथा और दूसरा, तीसरा और चौथा ये पाद क्या माने जाएंगे? असिद्ध माने जाएंगे। पूर्वत्रा सिद्धम यही कर रहा है। तथा त्रिपादी में भी पूर्व सूत्र के प्रति पर सूत्र असिद्ध होता है, और जहां त्रिपादी को सिद्ध माना जाता है वहां पर ये 7 अध्याय और एक पाद असिद्ध माने जाते हैं। दोनों आपस में विरोध कर रहे हैं। ठीक है। यदि कोई भी कार्य होना है तो एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। ठीक है। पूर्ववर्ती सूत्र की दृष्टि में परवर्ती
सूत्रों का कार्य न होने के समान होता है। ठीक है, यदि हम पूर्व सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो परवर्ती सूत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते, और यदि परवर्ती सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो पूर्ववर्ती सूत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो आइए इन चीज़ों को हम सिद्धि के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं। प्रथम उदाहरण हमारे सामने क्या है, हरय, ये आपके सामने है ना, हर प्लस ई है, मैं हरय बोल रहा था। ठीक है, अब हर प्लस ई है में आप देख रहे होंगे कि हरे प्लस ई है, ये हम इसका विग्रह कर देंगे तो हरे प्लस ई है कर देंगे तो ए के बाद क्या है, ई आया हुआ है, तो क्या हो रहा है, आया आदेश हो रहा है। एचो अयवाया वह सूत्र से एच परे होने पर अच परे रहते एच के स्थान में आया आदेश हो जाएगा। अब अच परे है तो हर प्लस आया प्लस ई है बन जाएगा। और सुप्तिगंतम पदम हमने ऊपर नियम पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था, तो क्या कह रहा है, हरे की पद संज्ञा कर देंगे। ठीक है, हर्षवा हो गया था, आय मिल गया तो हर ये हमारा बन गया, इसके मैंने पद संज्ञा कर दी, हर प्लस हरय प्लस ई है हमारा रूप बन जाता है। फिर हमने ऊपर एक सूत्र पढ़ा था ना, लोप साकल्यस्य, अर्थात पदांत यकार व वकार का विकल्प से लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये में हरय में यह है ना, तो इसका लोप साकल्यस्य से लोप हो जाएगा, तो हर प्लस ई हमारा रूप बन जाएगा। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल ही सरल है ना। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको बिल्कुल सरलता से इन नियमों के बारे में विस्तार से बताते रहेंगे। इसी प्रकार अगला नियम है, इसमें लोप नहीं होगा, लोप न होने पर क्या बन जाएगा, हर ये है। ठीक है ना, बाकी कार्य वही है, यहाँ पर लोप साकल्य सूत्र ना लगा, तो इसको आप करें। इसी प्रकार विष्णव ई है। ठीक है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी है, विष्णवी है। हम आपको एक उदाहरण इसलिए समझा रहे हैं अधिक समय न लगे, जिससे आप अधिक से अधिक सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएं। अब अगला नियम हमारा कौन सा, वृद्धि रादैज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और अष्टाध्यायी का ना प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है ये। ठीक है ना, प्रथम पाद का, अर्थात अष्टाध्यायी का ही प्रथम सूत्र है ये। क्या कहता है, आ, आई और औ इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। किसकी, आ, आई और औ, इन तीनों की क्या होगी, वृद्धि संज्ञा होगी। ठीक है, फिर आगे एक सूत्र आ गया वृद्धि रेची। अब वृद्धि संज्ञा तो कर दी, वृद्धि रेची क्या करेगा, इसको विधान करेगा। ठीक है, वृद्धि एक आदेश करेगा। क्या कह दिया, अवर्ण से एच, एच में क्या क्या आ गया, ए, ओ, आई और औ, परे रहते पूर्व और पर वर्ण के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ, आई और औ हो जाएगा। ठीक है, कर्म से। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं एक बार। तो उदाहरण में क्या दिया है, हमारा जो प्रथम उदाहरण है, कृष्णैक त्वम, अर्थात कृष्ण की एकता, कृष्णैक त्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम। ठीक है, अब इसमें एक ही सूत्र लग रहा है, वृद्धि रेची, और वृद्धि आदेश करने वाला, वृद्धि संज्ञा करने वाला वृद्धि रादैज, और स्थानांतरतम हमने पूर्व में पढ़ा था। वृद्धि रेची ने क्या किया, एच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश कर दिया। अब कृष्ण में अ है ना, और बाद में ए है, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया,
आई हो गया। तो कृष्ण एकत्वम हमारा रूप बन जाता है। कोई कठिन नहीं है, सरलता से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ये वृद्धि संधि जो पढ़ी जाती है उसमें आता है। ठीक है। इसी प्रकार गंगौघ है। क्या है? गंगौघ है। गंगा का प्रभाव यहाँ पर क्या हो गया? आ और ओ मिलकर, आ और ओ मिलकर क्या हो गया? औ हो गया। बाकी सभी कार्य वही हैं। आप देखें, आप करें। ठीक है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे का नियम आ जाता है, 20वां नियम। इसको हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ के साथ।